यार कब तक आएगा वो? कितनी देर हो गई है। लगता है वो आ गया। अरे राहुल, तुम आ गए? हाँ आंटी जी मैं आ गया। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। हाँ चलो ना। क्या राहुल, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे तुम? अरे आंटी जी वो ना मैं जाम में फंस गया था। अच्छा वैसे बताओ ना, आपने मुझे किस लिए बुलाया और करण कहाँ है? अरे करण तो है ही नहीं ना, तभी तो तुम्हें बुलाया है। मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा करण नहीं है इसलिए आपने बुलाया। कोई नहीं आंटी जी, जो भी काम है मैं करूँगा ना। वैसे भी आप मेरे दोस्त की मम्मी हो, मैं काम नहीं करूँगा। हाँ हाँ, वही सोच के तो मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। हाँ। और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अच्छा मैं कर सकता हूँ। ठीक है बताइए ऐसा कौन सा काम है? हाँ हाँ, बताती हूँ। दरअसल बात यह है ना कि तुम्हें ना मुझे खुश करना है। खुश करना है? अच्छा अच्छा आंटी जी, मतलब आप जो काम बताओगे वो काम मैं अच्छे से करूँगा, तो काम से तो खुश होगी आप ना, वही वाला। नहीं नहीं राहुल, वो वाला खुश नहीं। तुम्हें ना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में खुश करना है। पर्सनल लाइफ में? हाँ। आंटी ये आप क्या बातें कर रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार आप सही से बताओगी? देखो राहुल, तुम्हें तो पता ही है, शादी में मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पाए, और जवानी में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खुश नहीं कर पाया। और जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तुम आते जाते हो ना मेरे बेटे के साथ, तभी मैंने सोच लिया था कि वो खुशी सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। लेकिन आंटी आप जिस खुशी की बात कर रही हो, इतना भी नादान नहीं हूँ मैं समझ गया फ़िलहाल तो आपके हिंट से। लेकिन अगर आप ये सब चाहती हो तो आपको ये नहीं लगता कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ऐसा कुछ टाइप? हमें इस रिश्ते को कोई नाम देने की ज़रूरत थोड़ी ना है, बस एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर लेंगे। अच्छा वैसे बात तो ठीक है आपकी, समझ गया मैं सारी चीज़ें। लेकिन आंटी फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि एक तरह से देखो ना, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, और कल को अगर आपके बेटे को यानी मेरे दोस्त को पता चलता है तो फिर उसके साथ तो दोस्ती भी ख़त्म, और मेरे ख्याल से जो हमारे बीच में दिक्कतें हो जाएं वो अलग। अरे नहीं नहीं राहुल, उस चीज़ की फिक्र ना तुम मत करो। रही मेरे बेटे की बात, उसे बताएगा कौन? ना तुम ना मैं। और हमारा रिश्ता ना ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और इतनी तो समझदार मैं भी हूँ कि अगर जो चीज़ मैं तुमसे चाह रही हूँ तुम्हारा भी मन है, तभी तो तुम इतनी देर तक बैठे हो। वैसे आंटी जी आप ना बड़ी नोटी हो, क्योंकि बात तो सही है, हमने सही बोला कि मन है, लेकिन क्या करूँ, घर के संस्कार मार देते हैं मुझे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो आपने अपने बेटे की तरफ से तो क्लियर कर दिया, लेकिन जो अंकल है यानी आपके हस्बैंड, उनसे आपका क्या मैटर है? मतलब जैसे शादी के बाद वो आपको मतलब बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाए? रही राहुल मेरे पतिदेव की बात, तो उनकी बस की नहीं है कि मेरी आत्मा को तृप्त कर पाएँ। इसी वजह से तो मैंने सोचा कि जो खुशी वो उन्हें ही दे पा रहे वो मैं तुमसे ले लूँ। और इसमें हर्जी क्या है, वो भी तो कहीं ना कहीं जाते ही होंगे, तभी तो मुझे हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा आंटी ऐसी बात है तो आंटी वैसे बुरा मत मानना, देखो जो करण है वो आप ही की औलाद है ना, कि कहीं? नहीं नहीं राहुल, बेटा तो हमारा ही है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, कभी कभी चोखा लग ही जाता है। वही हाल है तुम्हारे अंकल जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है छक्का लग गया आंटी जी, तभी थोड़ा मैटर क्लोज हो गया। सही कहा आपने। वह आंटी देखो, अब आपने अपनी तरफ से तो सारी बातें क्लियर कर दी, अब बची मेरी तरफ से बातें। तो ये बताओ, कल की डेट में अगर हम मतलब हमारा रिलेशन चलता है तो सच्ची में कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे पता लगे कि मैंने अपने दोस्त की मम्मी के साथ ब्ला ब्ला ब्ला। तो अरे क्या? अरे, फिक्र मत करो, ऐसी बातें दीवारों को भी नहीं पता चलेंगी। और हम तो सिर्फ अपनी आत्मा को खुश करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं ना, किसी को बताने के लिए थोड़ी ना। अरे तो आंटी जी आत्मा क्या, मैं तो न जाने
कितने जन्मों की आत्मा खुश कर दूंगा आपकी। वही तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी अंदर की प्यास है ना, उसको तुम बुझा दो। हाँ आंटी जी, चल तो देंगे, लेकिन सोच रहा हूँ ना, जैसे बातें बता के आपने मेरा माइंड क्लियर कर दिया, वैसे कुछ ऐसी बातें करो ना जिससे माहौल गर्म हो जाए। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मुझे देख के तो पब्लिक पूरी गर्म हो जाती है, और एक तुम हो अभी तक गर्म ही नहीं हो पा रहे हो। हाँ आंटी जी, क्या ही कर सकते हैं, हम आजकल के बालक जो ठहरे हैं, तो थोड़ा माहौल बनने में टाइम लगता है। तो बताओ कैसे माहौल बनाऊं मैं? आंटी जी, दरअसल जब मैं छोटा था ना, तो उस टाइम में मैं बहुत रोता था, ठीक है, और मेरा माहौल बनाने के लिए ना क्या करते थे कि मुझे ना आम चुसाते थे। ओहो सॉरी, पर मेरे पास आम तो नहीं है। उससे भी बेटर चीज़ है संतरे, वो भी बड़े साइज़ में। अगर उससे काम चल जाए तो बोलो। अरे आंटी, क्या दिक्कत है, संतरों से भी चल जाएगा मेरा काम, क्योंकि चाहे रस आम से निकालूं चाहे उसमें, फर्क कुछ भी नहीं है। और देखो ना, उसमें गुठलियाँ निकलती हैं, इसमें बीज निकलेंगे। हाँ, वो बात तो तुम्हारी सही है। तो क्यों ना इन संतरों का रस पी लिया जाए? पी लिया जाएंगे आंटी जी, पिला दिया जाए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता ना कि अपने ही संतरे आप खुद भी पियो, क्योंकि वो चीज़ जब हमारी है प्रॉपर्टी है तो फिर हम ही पियेंगे। क्यों नहीं, आप पीना, मैं पिलाऊंगी। ओए होए, तो आंटी, वैसे हम ना आंटी बोलते हो ना, अजीब लग रहा है, आप बताओ आपको, वैसे आपका नाम? मेरा नाम वैसे तो कुछ भी कह सकते हो प्यार से, पर काजल कह लो। काजल? तो फिर मैं अपनी आईलाइनर लगा दूँ आपकी आंखों में? मैं भी तो चाहती हूँ मेरा काजल तुम्हारी आंखों में और तुम्हारा लाइनर मेरी आंखों में। तो फिर चलो सुरमा सुरमा खेलते हैं अंदर। चलो। हाँ ना आंटी जी।